दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जो आज के इस आधुनिक समय में बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने इस मन को वश में कर सकते हैं, बुरे विचार को मन में आने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम अपने भावनाओं पे अंकुश लगा सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि मन को वश में करने के लिए हमको सन्यासी भिक्षु बनना होगा या फिर इस सांसारिक जीवन का त्याग करना होगा। हम अपने सांसारिक जीवन में रहकर भी मन को वश में कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक सन्यासी की है। ये तो हम सबको ज्ञात है कि कोई भी व्यक्ति बेवजह सन्यासी नहीं बन जाता। इसके लिए उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सन्यासी इस जीवन की मोह माया को त्याग कर सांसारिक जीवन को छोड़कर सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे अपना पूरा जीवन झोंक देता है। इस कहानी के सन्यासी की भी एक ही वजह थी, इस सांसारिक सुख को त्याग करने की। उसकी वजह थी उसका अपना मन। सांसारिक जीवन त्यागने से पहले उसने पाप किए। उसके दिमाग ने उससे कई गलत काम करवाए थे। कई गलत विचारों ने उसको हमेशा घेर के रखा था। उसके मन में हमेशा दूसरों के लिए गलत भावनाएं उजागर हुई। वह अपने मन का गुलाम बन गया था और अब वह तलाश में था कि कैसे अपने मन को वश में किया जाए। जीवन में हर सुख भोगने के बाद, दुनिया का हर एक ऐशो आराम पाने के बाद भी उसके दिल में एक खालीपन था, एक दर्द था। और इसी मानसिक पीड़ा से परेशान होकर उसने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। जब कोई सन्यासी बनता है तो अपने सांसारिक दुख दर्द से आजाद हो जाता है, पर असली लड़ाई तो मन पर नियंत्रण करने की होती है। अफसोस, ज्यादातर इसमें ही असफल हो जाते हैं। इस सन्यासी ने भी जंगल में तपस्या और ध्यान किया, भिक्षा मांगकर खाई और मौन का अभ्यास भी किया, लेकिन फिर भी उसके मन की स्थिति वैसे की वैसी थी। उसके अंदर एक बेचैनी थी और इसी कारणवश वह हमेशा परेशान रहता। सन्यासी ने धीरे धीरे एक बात दबे मन से मान ली थी कि इस जीवन में अपने मन को वश में करना नामुमकिन है, क्योंकि उसने हर एक वो जतन करके देख लिया था जिसके बारे में उसने सुन और पढ़ा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। वो ना तो कोई साधु महात्मा था और ना ही कोई ज्ञानी लग रहा था। वह तो एक साधारण सा चरवाहा था और जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। चरवाहा ने सन्यासी को परेशान देखा, फिर उसके पास गया और बोला, आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? मुझको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। आप मुझे यूं ही बेचैन दिखते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। चरवाहे की इस बात सुनकर सन्यासी बोला, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम खुद एक सांसारिक व्यक्ति हो जो इस संसार की मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुनकर चरवाहा सन्यासी को बोलता है कि आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं। सन्यासी अब जोर जोर से हंसने लगा और कहा, क्या तुम मन को वश में करना जानते हो? सच में मुझे यकीन नहीं। जानते हो, मैं अपना सब कुछ त्याग करके सन्यासी बना और जंगल में आ गया, फिर भी मैं अपने मन पर जीत हासिल नहीं कर सका। और तुम बोल रहे हो कि तुमको मन को वश में करना आता है। चरवाहे ने सन्यासी को बोला, मुझे लगता है अपने मन को काबू करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं और ना ही किसी जंगल में रहना जरूरी है। केवल एक ही चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमको पता होनी चाहिए। सन्यासी ने उत्साह भरे स्वर में चरवाहे से पूछा, अच्छा बताओ, फिर वो कौन सी चीज है? चरवाहा सन्यासी को बोलता है, वह है झूठी जानकारी। आज तक हमने जो भी जानकारी ली है, उस जानकारी से हमारे दिमाग का निर्माण हुआ है। सन्यासी ने पूछा कि ये तुम कैसे कह सकते हो? तो चरवाहा बोलता है कि मान लीजिए कि आपने आज तक के अपने इस पूरे जीवन में कभी आम का स्वाद नहीं लिया। आपको आम के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या आपको कभी आम खाने के विचार मन में आ सकता है? सन्यासी ने कहा, नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमारे दिमाग बस आसपास की अच्छे और बुरे विचारों और भावनाओं से बना है। सन्यासी ने उस चरवाहे से कहा, अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। चरवाहा कहता है कि यदि हम इंसान अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, मेरी ये बातें ध्यान से सुनिए। ये तो हम जानते हैं कि
मन को काबू पाना है तो विचारों पे, अपनी भावनाओं पे रोक लगानी होगी। हमारा मन अनेक तरह के विचारों से बना है, भावनाओं से घिरा है, और इस मानव शरीर में विचारों और भावनाओं के 5 प्रवेश द्वार हैं। पहले हमारी आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह हमारी यादों में कैद हो जाता है, हमारे जहन में दफन हो जाता है। दूसरा, कान। हम अपने कानों पे पूरा विश्वास करते हैं और जो कुछ सुनते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। तीसरा, हमारी जीभ। हम जो भी एक बार खा लेते हैं वह हमेशा हमारे दिमाग में याद रह जाता है, उसका स्वाद हम कभी नहीं भूलते। चौथी है नाक। किसी भी तरह की खुशबू या बदबू, उसकी महक हमारे दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण है त्वचा, जिसे हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं, उसकी स्मृति, उसका स्पर्श हमारे मन में कहीं ना कहीं रह जाता है। इन 5 शरीर के द्वारों से जो भी विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं वह बीज के रूप में हमारे अंदर जम जाते हैं और धीरे धीरे ये विचार एक विशाल वृक्ष का रूप लेते हैं। पर हमारा मन तो कोमल मिट्टी की भांति होता है, उसको जैसे डालो वो वैसा हो जाएगा। हमारे मन में इन स्मृतियों के बीज बोए जाते हैं और हमारा दिमाग एक किसान की तरह होता है। यदि दिमाग गलत विचारों के बीज को सही विचार का बीज समझकर उगाएगा तो भविष्य में जब वह वृक्ष बढ़ेगा तो वो बुरा फल ही देगा। हमारा दिमाग हमारे वश में नहीं होता, क्योंकि हमने पहले से ही अपने दिमाग में एक गलत विचार के बीज बो रखा है और उसका फल भी बुरा ही होगा। सन्यासी चरवाहे से आगे पूछता है कि तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, किस राह पे चलना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत सारे गलत विचार वाले बीज बोए जा चुके हैं, अब उनको मन से उखाड़ना नामुमकिन है। चरवाहा सन्यासी से बोलता है कि अब तक आप भी अनजाने में सब कुछ कर रहे थे, मन में गलत विचारों के बीज बो रहे थे, लेकिन अब आगे तो आप सही बीज बो सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि इन 5 द्वारों से आपके अंदर सही विचार ही जाएं, गलत नहीं। सन्यासी पूछता है कि ऐसा कब तक करना होगा? चरवाहा कहता है, इसको तो हमको पूरी जिंदगी भर करना है। जिस तरह हम हमेशा अपने पेट का ख्याल रखते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, उसी तरह हर दिन हमको अपने दिमाग को भी अच्छा आहार देना होगा, यानी कि उच्च विचार ही हमारे दिमाग को देने होंगे। जीवन हमें हर समय 2 विकल्प देता है, अच्छा और बुरा, जिनमें एक तो आपके लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन आपको हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखें, सही चुनाव का रास्ता आसान नहीं है, इसमें दर्द होगा, लेकिन वह दर्द, तकलीफ केवल कुछ समय के लिए होगी। याद रखना, चाहे आपके अंदर कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको सही को ही चुनना है। जितनी बार आप सही का चयन करेंगे, उतना अधिक आप अंदर से सही विचारों का बीज बोएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर सिर्फ सही विचारों के बीज की संख्या अधिक हो जाएगी और बुरे विचार वहीं खत्म हो जाएंगे। उस दिन आपका मन आपके वश में होगा, लेकिन उस दिन को प्राप्त करने के लिए आपको आज से ही पूरी कोशिश करनी होगी। वे सन्यासी उस चरवाहे की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए हैं? दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।